साथियों, वनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में जो आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स से संबंधित जो आप सभी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे 45 प्रश्न को दोस्तों इस वीडियो में हम ऐड किए हैं, जो आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप सभी को प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को ऐड किए हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखते हैं तो आप सभी को 45 में से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए बिना देरी किए सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि यू की भावरी का संबंध किस खेल से है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि यू की भावरी का संबंध किस खेल से है दोस्तों, याद रखिएगा ये टेनिस से संबंधित है। यानी कि जो इनका संबंध है किस खेल से, तो टेनिस से संबंध है किनकी, तो यू की भावरी का संबंध। ठीक है, राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये खेल कूद में दिए जाते हैं। खेल कूद में क्या दिया जाता है दोस्तों, तो अर्जुन जो पुरस्कार है ये दोस्तों उत्कृष्टता के लिए प्रदान जो किए जाते हैं ये खेल कूद में किए जाते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि डीसीएम खेल ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से दोस्तों क्या संबंधित है दोस्तों, ये डीसीएम ट्रॉफी का संबंध खेल से है। कौन सा, तो फुटबॉल से। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा ये तैराकी से संबंधित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों केवल आप लोग ध्यान से सुनते चलिए, ठीक है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिएगा, आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखते चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था। जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है ये कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कौन से डेट में, तो 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार दोस्तों जो ये था ये प्रारंभ हो गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर ड्रॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि सर ड्रॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्रिकेट में। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस निशानेबाजी ने लंदन में ओलंपिक खेलों को 2012 में रजत पदक प्राप्त किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये विजय कुमार हो जाएंगे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों कबड्डी से स्पर्श रेखा खेल संबंधित है। कौन से, तो कबड्डी से। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियाई जो ओपन टेनिस हुआ था 2012 में वो पुरुष एकल विजेता कौन है, उनका नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन है, ये है नोवाक जोकोविच हैं। कौन से है दोस्तों, तो नोवाक जोकोविच हैं। ये कौन थे दोस्तों, ओलंपिक जो खेल हुआ था ऑस्ट्रेलियाई 2012 में ये पुरुष एकल विजेता है। इनका नाम क्या है दोस्तों, तो नोवाक जोकोविच हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है। ये जो 3 सेकेंड्स है ना ये किस खेल से संबंधित है। अगर आप सभी से पूछा जाए याद रखिएगा ये बास्केटबॉल से संबंधित है। अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है, तो फट से आप लोग याद कीजिएगा कि ये बास्केटबॉल से क्या संबंधित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि ईरानी ईरानी जो खेल है ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा ईरानी कप जो संबंधित खेल है दोस्तों ये क्रिकेट हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि सानिया मिर्जा जो खेल के लिए चर्चित हैं ये दोस्तों लॉन टेनिस के लिए चर्चित हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपर कट किस खेल से संबंधित है? अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जाए कि अपर कट किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों ये बॉक्सिंग से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? अगर आप सभी से ये पूछा जाए कि खो खो जो खेल होता है इसमें कितनी क्रॉस लेंस होती है दोस्तों, याद रखिएगा ये 8 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आप सभी को मालूम हुआ कि हॉकी का जादूगर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसे? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसलिए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? अगर आप सभी को ये ऑप्शन दिया जाए और बोला जाए कि इनमें से कौन एक हैं जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, तो याद रखिएगा GS रामचंद्र जो है ना दोस्तों ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? अगर आप सभी से पूछा जाए कि वर्ष 2012 में जो राजीव गांधी खेल रत्न जो सम्मान प्रदान किया गया था वो कौन है दोस्तों, याद रखिएगा योगेश्वर दत्त हैं। कौन? तो योगेश्वर दत्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों जैक्स रोगे हो जाएंगे। कौन? तो जैक्स रोगे ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। कौन? तो जैक्स रोगे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो लंदन में 2012 में आयोजित ओलंपिक 30वें जो खेल हुआ था उसमें से सर्वाधिक पदक स्वर्ण पदक जो जीतने वाला वो देश कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों ये अमेरिका था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो याद रखिएगा आइस हॉकी दोस्तों क्या ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप सभी को जो स्पोर्ट्स से आप सभी के प्रश्न करवा रहे हैं ये आप सभी को 100% SSC GD कांस्टेबल की एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेगा, इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए ताकि आप सभी को अगर खेल से संबंधित प्रश्न पूछेगा ओलंपिक खेल से या किसी भी खेल से तो आप लोग आसानी से स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर सभी से पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका का है ये राष्ट्रीय खेल कौन सा है, याद रखिएगा बेसबॉल। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? तो बेसबॉल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, अगर आप इतना वीडियो देख लिए हैं तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तब दोस्तों हम समझेंगे कि आप सभी को सीरियस है एग्ज़ाम को लेकर और SSC GD में आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो बताइएगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो याद रखिएगा ज से जापान और ज से जूडो। ये ट्रिक है। ठीक है, ज से जापान और ज से जूडो, यानी कि जूडो है ना जो ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? ये जो दोस्तों पोलो खेल खेला जाता है ये भारत में किस राज्य में ये प्रचलन हुआ था?
तो याद रखिएगा दोस्तों ये मणिपुर में। ठीक है, ऐसा प्रश्न आप सभी से पूछ सकता है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों ये मणिपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, वहाँ पर किस राज्य पूछ रहा था, राज्य पूछ रहा था यानी कि भारत में, और यहाँ पर पूछ रहा है भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो हुआ था ये किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, वो कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों ये कौन था? तो दोस्तों ये तुर्क लोग थे। ठीक है, ये तुर्क लोग थे जो यानी कि तुर्की के जो लोग थे ये भारत में पोलो खेल का प्रचलन का प्रारंभ किए थे। कौन से देश के लोग? तो तुर्की लोग। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? जो आप लोग कबड्डी खेलते हैं, इस कबड्डी का खेल का जो जन्मदाता देश है वो कौन सा है, वो कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा ये दोस्तों भारत में ही कबड्डी का प्रचलन हुआ था यानी कि आरंभ हुआ था सबसे पहले। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? जो शतरंज खेला जाता है ये जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी भारत में ही शतरंज सबसे पहले खेला गया था, इसलिए राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों इंग्लैंड को कहा जाता है क्रिकेट का जन्मदाता देश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? अगर आप सभी से पूछा जाए कि क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो वाटर पोलो खेल होता है और उसमें एक पक्ष में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों कितना होता है? ये 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो पोलो खेल होता है इसमें प्रत्येक जो पक्ष होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा है कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये 4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो बेसबॉल होता है उसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है आप सभी के एग्जाम में। तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है दोस्तों ये 9 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो वॉलीबॉल होता है उसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 6 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये 5 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिलाएं तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि किस खेल के टीम में जो महिलाएं और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं वो कौन सा खेल है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों कार्फ बॉल हो जाएगा। कार्फ बॉल में दोस्तों इसमें महिलाएं भी होती है और पुरुष यानी कि दोनों खिलाड़ी होते हैं। कौन से खेल में? तो कार्फ बॉल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा के नाम से किससे जाना जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि दादा के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद को दादा के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये 90 मिनट होता है। प्रश्न क्या कह रहा है? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? यहाँ पर समय पूछ रहा है दोस्तों कितना होता है मैक्सिमम, तो याद रखिएगा 90 मिनट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? याद रखिएगा संगई बुबुक्का को कहा जाता है। किसे? संगई
बुबका को कहा जाता है? पोल वाल्ट का बादशाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्रिकेट खिलाड़ियों के जो मध्य है यह हॉलीवुड के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, शेन वार्न को जाना जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कौन जाने जाते हैं? तो डिक्की बर्ड्स जाने जाते हैं। कौन? डिक्की बर्ड्स दोस्तों जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? आप सभी को याद रखना है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का ये उपनाम है। कौन सा नाम है सचिन तेंदुलकर का उपनाम? तो बॉम्बे बॉम्बर। ठीक है, राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये सुनील गावस्कर हो जाएंगे। कौन? सुनील गावस्कर हो जाएंगे। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं कौन? टर्मिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोल वाल्ट के बादशाह जिसे हम लोग सर्गेई बुबका का नाम से जाने जाते हैं, तो प्रश्न कह रहा है पोल वाल्ट के बादशाह सर्गेई बुबका का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये यूक्रेन से संबंधित है, यानी कि जो सर्गेई बुबका थे ये दोस्तों यूक्रेन देश के रहने वाले थे। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि साइकिलिंग का जो खेल परिसर है इसे क्या कहा जाता है, नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, इसे दोस्तों वेलोड्रम कहा जाता है। वेलोड्रम दोस्तों साइकिलिंग का खेल का परिसर का नाम है। कौन सा? तो वेलोड्रम। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए हम 45 स्पोर्ट्स से संबंधित जो आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी प्रश्नों को इस वीडियो में हम ऐड किए थे। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी को इससे ज़रूर हेल्प मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से केवल हम एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का एसएससी जीडी का जब तक ले एग्ज़ाम फाइनल तौर पे नहीं हो जाता है, हर रोज़ आप सभी को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक ले आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।